दोस्तों, कहानियाँ हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है, जिनमें हमें अपने कर्मों का बोध होता है। माना कि कहानियाँ काल्पनिक हैं, पर कल्पना परिस्थितियों के द्वारा निर्मित होती है। ये जो भी है, कहानियाँ अक्सर हमें कुछ सिखा कर जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा था जिसका नाम करमवीर सिंह था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इसी प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों बाद राजा की यह मुराद भी पूरी हो गई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था और राजकुमार का नाम युवराज सिंह रखा गया। पूजा पाठ और बहुत इंतजार के बाद राजा को संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से उसे रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है। अधिक लाड प्यार ने युवराज सिंह को बिगाड़ दिया था। बचपन में तो युवराज की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बात बदतमीजी लगने लगी। युवराज सिंह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि प्रजा हमेशा उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। बेचारे सैनिकों को तो वो पैरों की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप जनता पर उतरने लगा था। वह खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। युवराज के व्यवहार से सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में युवराज की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने अपनी सभी खास दरबारियों और मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे इस राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। एक मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहाँ जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने युवराज को गुरुजी के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र को लेकर गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और युवराज के विषय में सारी बात बताई। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया और कहा कि अगली बार जब अपने पुत्र से मिलेंगे तो आप इस पर गर्व महसूस करेंगे। राजा को ये बात बहुत पसंद आई और अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर वो राजमहल की ओर लौट गए। अगले दिन सुबह गुरुजी के एक खास चेले ने युवराज को भिक्षा मांगकर खाने को कहा, जिसे सुनकर युवराज ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी ही होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। युवराज ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। शुरुआत में उसकी बोल की वजह से उसको कोई भी भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसको मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने बाद युवराज को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। एक दिन राधा गुप्त जी ने युवराज को सुबह सवेरे अपने साथ सैर पे जाने के लिए कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने युवराज से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिनका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। अब वो दोनों चलते चलते एक सुंदर से बाग में पहुंच गए। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिससे बाग महक रहा था। गुरुजी ने युवराज को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। अब युवराज झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। युवराज वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। अब युवराज ने गुलाब सूंघा और गुलाब की तारीफ करने लगा।
गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही युवराज ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत ही निंदा की और पीने का पानी ढूंढने लगा। उसकी यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और पानी पीने के बाद युवराज को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी, तो तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने युवराज को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा को भी जिसके गुण अच्छे लगते हैं उसी की प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उनसे प्रशंसा की उम्मीद कैसे कर सकते हो। इसी प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। युवराज को सारी बात विस्तार से समझ में आ गई और वह अपने महल लौट गया।